गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हठ प्रदीपिका के स्वाध्याय क्षेत्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो विषय है प्राणायाम के जो फल हैं, प्राणायाम की जो सावधानियां हैं, उसमें से कुछ बच गई थी, उसकी चर्चा करके फिर हम षटकर्म प्रकरण को शुरू करेंगे। तो सीधे हम अपने विषय पर ही आते हैं, क्योंकि समय कम पड़ जाता है, इसलिए आगे की कोई भूमिका नहीं बनाएंगे और सीधे हम अपने विषय पे चलते हैं। विषय की शुरुआत जो है प्राणायाम से, प्राणायाम के श्लोक से ही प्रारंभ करते हैं। 15 श्लोक तक तो कल हो गया था, अब 16वें श्लोक पे आते हैं। इस श्लोक को बढ़िया से आप लोग भी पढ़े होंगे, समझे होंगे, और जो भी प्रश्न होता है पढ़ाते हुए ही उसको नोट कर लीजिए। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो उस समय नोट कर लीजिए, कि फिर आप बाद में सोचने लगते हैं कि क्या पूछें क्या नहीं पूछें, तो उस समय ही नोट करके रखिए कि और भी बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर जानने की आपको आवश्यकता होती है। तो 16वें सूत्र को पढ़ते हैं। प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत्, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भवः। यानी कि इसमें ये कह रहे हैं कि उचित रीति से अगर प्राणायाम का अभ्यास करने से सभी रोगों का नाश हो जाता है। अगर उचित रीति से प्राणायाम का अभ्यास नहीं करते हैं तो सभी रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। कल इस श्लोक के पहले भी ये निर्देश हमने दिया था, और जितने भी योग कराने वाले योगाचार्य हैं, योग के आचार्य हैं, वो सभी इसके बारे में कहते हैं। तो स्वात्माराम जी भी इस श्लोक के माध्यम से विशेष चेतावनी देना चाहते हैं कि जो साधक हैं, जो योग करते हैं, और ख़ास तरह से जब प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम करने से पहले जो प्राणायाम के नियम हैं उनको भली भांति किसी गुरु के द्वारा, गुरु के सानिध्य में रह करके अच्छी तरह से सीख लेना चाहिए। गलत रीति से, गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। अगर सही तरीके से करते हैं तो स्वात्माराम कहते हैं कि सभी शरीर के शारीरिक और मानसिक रोगों का नाश होता है, और गलत रीति से करते हैं तो सभी शारीरिक और मानसिक रोग शरीर में आ जाते हैं। उचित रीति से प्राणायाम न करने के परिणाम स्वरूप हमें बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां देखने को मिलती हैं। आगे भी इसका वर्णन है। एक तरह से इस श्लोक में एक सावधानी है। जब भी आप किसी को योग करवाइए, किसी को योग करवाने जा रहे हैं, तो उसको ये जरूर निर्देश दीजिए कि जिस तरह से बताया जाता है, जिस तरह से वर्णित प्राणायाम की विधि है, उसी तरह प्राणायाम करना चाहिए। आज गलत रीति से प्राणायाम के फायदे न होकर के नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं। प्राणायाम करने वाले जो लोग हैं उनको भी सिरदर्द है, चक्कर आना है, और भी कई समस्याएं, आंख दुखना है, गला दुखना है, असहजता महसूस होती है, ये तमाम समस्याएं जो है देखने को मिलती हैं। तो ये गलत रीति से प्राणायाम करने के कारण ही होता है। आगे अगले 17वें श्लोक में कह रहे हैं स्वात्माराम जी कि हिक्का श्वासश्च काशश्च शिरः कणा छिवेदना भवन्ति विविधा रोगाः पवनस्य प्रकोपतः। देखिए यहाँ पे रोगों के बारे में
स्वात्माराम ने वर्णन कर दिया कि अगर सही रीति से आप प्राणायाम नहीं करते हैं तो किन किन रोगों से आपको गुजरना पड़ सकता है, या शरीर में आपके कौन कौन से रोग आ सकते हैं, उसके बारे में स्वात्माराम जी कह रहे हैं कि हिक्का जो है, हिचकी, अगर श्वास प्राणायाम सही तरीके से नहीं करते हैं तो हिचकी आती रहती है। ऐसे हिचकी आती है, देखे होंगे जब श्वास प्रश्वास कहीं फंस जाती है, कहीं अनियमित हो जाता है, गलत रीति से कुछ करते हैं, गलत तरीके से श्वास रेचक और पूरक करते हैं, तो ये समस्याएं आती हैं। कहते हैं कि हिचकी आदि समस्या आती है। हिक्का को हिचकी कहते हैं, नोट करते चलेंगे आप लोग। दमा, श्वासश्च का मतलब है दमा रोग, और कास का मतलब होता है खांसी, और सिर, कर्ण मतलब कान, और अच्छी मतलब आँखों में पीड़ा तथा विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। तथा भवन्ति विविधा रोगा, और विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। पवनस्य प्रकोपतः, यानी कि वात के प्रकोपी, और वात भी प्रकोपित हो जाता है। जो वात है हमारे शरीर का, वो जब प्रकोपित होता है तो ये तमाम तरह के रोग होते हैं। और जो रोग बताए हैं ये तो रोग प्राथमिक स्तर पर दिखाई देते हैं, इसके बाद भी विभिन्न प्रकार के वात रोग शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसलिए जो है, जब भी आप प्राणायाम करें तो किसी गुरु के सानिध्य में रह करके करें। टीवी देख करके प्राणायाम न करें, किताब में पढ़ करके प्राणायाम आदि न करें। आप किसी के द्वारा निर्देशित अनुभवी गुरु और व्यक्ति या विद्वान के सानिध्य में रह करके सीख करके ही प्राणायाम का अभ्यास करें, अन्यथा आपको ये समस्याएं आ सकती हैं। हिचकी आ सकती है, दमा की समस्या आ सकती है, खांसी की समस्या आ सकती है, सिर कान और आँखों में जो दर्द होता है वो भी हो सकता है। तो ये कान का दर्द है, सिर का दर्द है, कुछ लोगों का एक तरफ दर्द, यहाँ दर्द होता है, कुछ लोगों को नीचे दर्द होता है, किसी को कान में दर्द होता है, किसी को सिर में दर्द होने लगता है, पीछे दाएं बाएं। तो ये गलत प्राणायाम करने के कारण होता है। तो आप लोग भी इस चीज़ को सही रीति से सीख करके, सही रीति से समझ करके ही प्राणायाम का अभ्यास करें, नहीं तो अन्य भी बीमारियां होने की संभावना होती है। क्योंकि पवनस्य प्रकोपतः, क्योंकि पवन जब प्रकोपित होता है तो यही बीमारी नहीं उत्पन्न करता है, और भी जो वात से संबंधित जो बीमारियां हैं उनको भी उत्पन्न करता है। ये ध्यान रखिएगा। फिर आगे कह रहे हैं 18वें श्लोक में कि युक्तम युक्तम त्यजे द्वायु, युक्तम युक्तम च पूरयेत्, युक्तम युक्तम च बध्नीया देवम सिद्धिम वाप्नुयात्। अब इसमें कह रहे हैं कि उचित साधक को उचित रीति से, देखिए, युक्तम युक्तम त्यजे वायु, यानी कि उचित रीति से वायु को छोड़ना चाहिए, रेचक करना चाहिए। उचित रीति से उचित रीति से रेचक करना चाहिए, उचित रीति से पूरयत, यानी कि पूरक करना चाहिए। युक्त युक्त च, यानी कि उचित रीति से रोकना, यानी कि कुंभक करना चाहिए। और आगे कह रहे हैं कि सिद्धिम वाप्नुयात्, यानी कि इस प्रकार अगर अभ्यास हम करते हैं तब हमें सिद्धि प्राप्त होती है, सफलता की प्राप्ति होती है। आप जब प्राणायाम करते हैं तो आप ये जरूर देखें कि क्या हम सही तरीके से रेचक कर रहे हैं, क्या सही तरीके से हम पूरक कर रहे हैं, क्या सही तरीके से हम कुंभक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर ये सही तरीके से नहीं होता है तो भी समस्याएं आती हैं, तो भी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। कुछ लोग पूरक सही तरीके से नहीं करते हैं, आधा श्वास लेते हैं, आधा श्वास अंदर ही बना रहता है, बाहर ही रहता है। और कुछ लोग जब रेचक करते हैं तो आधी श्वास को छोड़ते हैं, या बहुत ही जल्दी श्वास को एक ही बार में छोड़ देते हैं। ये भी नुकसानदेह होता है। एक सामान्य गति में, एक सामान्य समय लीजिए, एक सामान्य पीरियड बनाइए कि इतने से इतने काउंट गिनिए, गिनती गिनिए, कितने से इतने तक श्वास लीजिए और इतने से इतने तक श्वास छोड़िए, और इतने से इतने टाइम तक श्वास को रोकिए। अगर इस नियम को एक
मात्रा में एक समय में निर्धारित करके अगर आप लोग करते हैं तो फिर कोई समस्या नहीं आएगी। होता क्या है कि पूरक तो सभी लोग कर लेते हैं, रेचक नहीं कर पाते हैं। कुंभक, पूरक और रेचक अगर सुधर गया तो कुंभक नहीं कर पाते हैं। तो कुंभक नहीं करते हैं तो भी बड़ी बड़ी समस्याएं देखने को मिलती हैं। और आगे अब आगे जो है हम 19वें श्लोक में चलते हैं। यदा तु नाड़ी शुद्धि स्यात्तदा चिह्नानि बाह्यातः कायस्य कृषिता कांतिस्तथा जायेत निश्चितम। अब आगे कह रहे हैं कि जब शरीर निर्मल हो जाता है, यानी कि यदा तु नाड़ी शुद्धि स्यात्तदा, यानी कि जब नाड़ी शुद्धि करने से जब नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है, नाड़ियाँ निर्मल हो जाती हैं, तब उसके बाह्य लक्षण यानी कि चिन्हानि बाह्यात्, यानी कि उसके बाह्य लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे कि शरीर यानी कि कायस्य कृषिता कांतिस्तथा, यानी कि काया से मतलब शरीर जो है पतला हो जाता है, कांतिमय यानी कि तेजमय, यानी कि तेज प्रकट होने लगे, तेजमय प्रकट होता है, तेज दिखाई देने लगा है, ये निश्चित है। कह रहे हैं कि ये निश्चित है कि उसका शरीर जो है पतला हो जाता है और उसके चेहरे पे कांति तेज दिखाई देने लगता है, जिसके शरीर के मलों की शुद्धि हो जाती है। ये ऐसे नहीं होता है। शरीर की जो निर्मलता के जो लक्षण बताए हैं स्वात्मा राम जी, ये वास्तव में देखने को मिलता है। और जिसके अंदर मल की शुद्धि नहीं होती है उसके शरीर मोटे रहते हैं, थुल रहते हैं, और उसके अंदर अपार मल भरा रहता है और बड़ी बड़ी बीमारियां भी उसको घेरे रहती हैं। और वह प्रयास करता है, डाइट प्लान करता है, तमाम तरह की कोशिशें करता है, परंतु उसका शरीर जो है कृष्णता को नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि मल भरी होने के कारण कृष्णता को नहीं प्राप्त कर पाता है वो। इसलिए नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास जो है साधक को सर्वप्रथम करना चाहिए। इससे जब नाड़ियों में जो मल अवरुद्धता उत्पन्न कर रहे हैं वो अवरुद्धता बाहर हो जाती है और शरीर की धीरे धीरे मल की जब शुद्धि हो जाती है तो बीमारी भी धीरे धीरे शरीर से नष्ट हो जाती है। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमारा शरीर पतला क्यों नहीं होता है, तो हम तरह तरह के उपाय करते हैं। उपाय किसकी करनी चाहिए? अब यहाँ पे ये बात इस श्लोक से समझ लेनी चाहिए कि हमें सर्वप्रथम नाड़ियों की शुद्धि कर लेना चाहिए। नाड़ियों में जो मल जमा है उन मलों को निकालने का प्रयास करना चाहिए। और एक बात कही है स्वात्मा राम जी ने कि नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लीजिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम जैसा उन्होंने बताया है, जिस रीति से बताया है, उस तरह से अगर आप लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लेते हैं तो आपके मलों की शुद्धि हो जाती है और जो शरीर में स्थूलता है वह दूर हो जाती है मलों के निकलने से, और शरीर पतला हो जाता है और धीरे धीरे जो है शरीर में तेज आ जाता है। शरीर में तेज आने के लिए मल की शुद्धि तो एक बहुत विशेष कारण ही है, इसके साथ साथ ब्रह्मचर्य का पालन भी बड़ा ही आवश्यक है। बिना इसके ब्रह्मचर्य के पालन के शरीर में तेज और कांति नहीं आती है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे स्वात्मा राम जी ने बात तो कह दी है, ठीक है, परंतु तेज लाने के लिए चेहरे पे, इसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक है। आगे जो है 20वें श्लोक में चलते हैं। यथेष्ट धारणम वायोर नलस्य प्रदीपनम नादाभिव्यक्ति रारोग्यम जायते नाड़ी शोधनात्। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नाड़ी यथेष्ट धारणम, यानी कि अनेक बार जो वायु का धारण है, यानी कि नाड़ी के निर्मल हो जाने से साधक इच्छा अनुसार श्वास को रोक सकता है, कुंभक कर सकता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, अंतः प्रवर्तित नाद का अनुभव होता है तथा आरोग्य का उसे लाभ प्राप्त होता है। एक बात यहाँ पे आई है कि अगर नाड़ियाँ निर्मल हो जाती हैं, कहते हैं कि मैं तो
श्वास प्रश्वास को रोकने की, कुंभक करने का प्रयास करता हूँ, रेचक करने का प्रयास करता हूँ, पूरक करने का प्रयास करता हूँ, परंतु मेरा हो ही नहीं पाता है। या फिर करते भी हैं तो लोगों को आलस आ जाता है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वह शरीर में मलों का, इनके शरीर में मल ज़्यादा इकट्ठे होते रहते हैं, उनके शरीर में ये समस्याएं आती हैं कि वह जो है न पूरक कर पाते हैं, न रेचक कर पाते हैं, न कुंभक कर पाते हैं। और जिनके शरीर से मलों की शुद्धि हो जाती है वो सही तरीके से अपनी इच्छा अनुसार कुंभक कर लेते हैं, अपनी इच्छा अनुसार श्वास को जितना चाहे उतना देर तक रोक सकते हैं। और क्या होता है, जब ये नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है तो ये कह रहे हैं कि जठराग्नि योर नलस्य प्रदीपनम, यानी कि आपकी जठराग्नि जो है प्रदीप्त रहती है। भोजन, शरीर में कुछ भी भोजन डालिए तुरंत उस भोजन को शरीर पचा देती है। नादाभिव्यक्ति, यानी कि नाद की भी अनुभूति उसको होने लगती है। जिसके शरीर की मलों की शुद्धि हो जाती है, नाड़ियाँ की शुद्धि हो जाती है, उसको जो है नाद की अनुभूति होती है, नाद सुनाई देने लगता है और आरोग्यता भी प्राप्त हो जाती है, वह स्वस्थ हो जाता है, उसे कोई बीमारी नहीं होती है। और आगे कहा है अंतः प्रवर्तितः, यानी कि अंतः जो है, आंतरिक जो है, अंतर्धान की प्राप्ति भी हो जाती है। ऐसा नाद की अनुभूति के बाद जो है अंतर्धान की प्रतीति भी होती है। अंतर मतलब आंतरिक, अंतः जो शरीर के जो आंतरिक जो भाव हैं वह परिवर्तित होने लगते हैं। जब नाड़ी की शुद्धि होती है तो विचार बदलने लगते हैं। प्राणायाम करने से भाव और विचार दोनों परिवर्तित होने लगते हैं। व्यक्ति शुद्ध विचार, सात्विकता की तरह बनने लगता है। उसके अंदर जो राजसिक और तामसिक प्रवृत्तियां होती हैं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और उसका सत्वगुण बढ़ जाता है। ये जो है प्राणायाम प्रकरण में करीब 20 श्लोक रहे, जो प्राणायाम की महिमा, प्राणायाम की सावधानियाँ, प्राणायाम के लाभ को ध्यान में रखने के लिए स्वात्माराम ने सर्वप्रथम द्वितीय उपदेश में ये 20 श्लोकों में प्राणायाम की महिमा, सावधानियाँ, लाभ आदि के बारे में वर्णन किया। अब हम आगे चलते हैं। इसी के दूसरे पड़ाव में ये प्राणायाम अंग के अंतर्गत ही स्वात्माराम ने हठपर दीपिका में षटकर्म को रख दिया। घिरण्य संहिता में षटकर्म एक अंग है, परंतु हठपर दीपिका में स्वात्माराम ने इसको प्राणायाम के अंतर्गत रख दिया, प्राणायाम अंग के अंतर्गत रख दिया, इसको अंग नहीं बनाया। आगे देखते हैं, जब इस श्लोक में पढ़ेंगे तो और भी जो जानकारियां हैं वह प्राप्त होंगी। कह रहे हैं कि 21वें श्लोक में इस मेदः श्लेष्माधिकः पूर्वं षट्कर्माणि समाचरे अन्यस्तु नाचरेत्तानि दोषाणां समभावतः। यानी कि जिस पुरुष में, कह रहे हैं कि जिस पुरुष में मेद और श्लेष्मा अधिक हो, मेद और श्लेष्मा अधिक हो, वह पुरुष प्राणायाम के पूर्व 6 कर्मों को करे। प्राणायाम से पहले इन 6 कर्मों को, षटकर्म को, 6 कर्म, षट मतलब 6, कर्म मतलब कर्म, यानी कि 6 कर्मों को करे। और जो मेद और श्लेष्मा से रहित है, जिसको मेद न हो, जिसको कफ न हो, मेद मतलब शरीर में फैट और श्लेष्मा मतलब कफ, ये ध्यान रखिएगा। तो मेद और श्लेष्मा से रहित हो तथा वात पित्त कफ जिसके संतुलित हों, समान हो, उन्हें ये क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। नहीं करेंगे तो भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये इस सूत्र में वो स्वात्माराम जी कह रहे हैं कि जो स्थूल और कफ से भरे हुए, यहाँ पे मैं इस श्लोक के अनुसार बता रहा हूँ, यहाँ पे स्थूलता और कफ दिया हुआ है। तो मेद का मतलब एक तरह से फैट, चर्बी जो शरीर में इकट्ठी हो गई है, यानी कि जिससे शरीर स्थूल में दिखता है, तो ये जिनके अंदर हो उनको षटकर्म का अभ्यास करना चाहिए।
और जिनके वात पित्त कफ संतुलित न हो उनको करना चाहिए। षटकर्म से वात पित्त कफ भी संतुलित हो जाते हैं। और जिनके वात पित्त कफ संतुलित हों और जिनके शरीर में, जिनका शरीर स्थूल न हो, जिसके शरीर में मेद न हो, वह लोग जो है षटकर्म का अभ्यास नहीं करेंगे, डायरेक्ट प्राणायाम करेंगे तो भी उनको प्राणायाम को कर सकते हैं। ऐसा स्वात्माराम जी ने बताया है 21वें श्लोक। एक स्थूलता मेद की जो बात आती है, मेद पहले आप लोगों को बताया था कि शरीर में 7 धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद। मांस के बाद मेद बनता है, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो मांस के ऊपरी परत के ऊपर जो है मेद इकट्ठा होता रहता है, एक लेयर बना करके, एक लेयर बना करके शरीर में इकट्ठा होता रहता है। और वह इतना इकट्ठा हो जाता है कि शरीर में स्थूलता, भारीपन दिखाई देने लगता है। मांस तो हमारे शरीर के हड्डियों को एक आवरण देता है, उनको बांधे रखता है, परंतु जो मेद होता है वह एक्स्ट्रा होता है। मेद की आवश्यकता है परंतु उतनी नहीं है जितनी कि लोग आजकल इकट्ठा कर ले रहे हैं। तो उस तरह की अंदर स्थिति है, उनके लिए षटकर्म की बात कहे हैं। आगे जो है 22वें श्लोक में कह रहे हैं कि वो 6 कर्म कौन कौन से हैं। तो कह रहे हैं कि धोतिर्वस्तिस तथा नेतिस्ताटकम नौलिकम तथा कपाल भातिश्चैतानि षटकर्माणि प्रचक्षते। यानी कि धोती, बस्ती, नेति, नौली, धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली, कपाल भाती, ये 6 क्रियाएं कही गई हैं। ये इन्हीं को जो है षटकर्म कहते हैं। ठीक है ना, इन्हीं को जो क्या कहते हैं, षटकर्म कहते हैं। अब इसमें क्रम थोड़ा सा अलग अलग है। घृण संहिता में जो षटकर्म का क्रम है वो अलग है, हठ प्रदीपिका में जो षटकर्म का क्रम है वह अलग है। तो उसके बारे में 6 कर्म हैं, उन 6 कर्मों के बारे में अब आगे हम पढ़ेंगे। अब हम 23वें में चलते हैं कि षटकर्माणी के बारे, षटकर्म है उसके बारे में, उसकी महिमा के बारे में बता रहे हैं कि कर्म षटक मिदम गोप्यम घट शोधन कारकम विचित्र गुण संधाई पूज्यते योगी पुंगवई। बहुत अच्छी बात कहा इन्होंने, और शायद ये कोई करता नहीं है। कहते हैं कि शरीर को शुद्ध करने वाली, आश्चर्यजनक फल देने वाली ये 6 क्रियाएं अति गोपनीय रखनी चाहिए, इसलिए योगियों द्वारा यह पूजनीय है, प्रशंसनीय है। तो ये जो भी ये 6 क्रियाएं हैं, कह रहे हैं स्वात्माराम जी कि इनको गुप्त रखना चाहिए, गुप्त रखने योग्य हैं, जो देह की शुद्धि करते हैं तथा विचित्र गुणों का भी संधान करते हैं। ये षटकर्म से हमारे शरीर की तो शुद्धि होती ही है, साथ साथ जो है हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे भाव में विचित्र, जिसको हम चित्रित नहीं कर सकते, जिसको हम बता नहीं सकते, ऐसे गुणों का निर्माण होता है, संधान होता है इस षटकर्म के करने से। इसलिए योगी इस षटकर्म की बार बार प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि इसे गुप्त रखा जाए। इसे जितना योगी को गुप्त रखेगा उतना ही उसको विशेष लाभ होगा। अगर किसी को लाभ हो रहा है और वो तुरंत किसी से जाकर के कहता है कि मुझे ये लाभ प्राप्त हुआ, इस तरह से मुझे ये अनुभूति हुई, तो वो भूल कर रहा है। ऐसा नहीं कहना चाहिए, रखना चाहिए, अपने आप तक सीमित रखना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी दूसरे से इसको नहीं कहना चाहिए। यही बात स्वात्माराम जी इस सूत्र में कह रहे हैं। आगे जो है अगला जो है 24वें सूत्र में जो है धोती का वर्णन कर रहे हैं। स्वात्माराम जी कह रहे हैं कि धोती क्या है। धोती के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। तो अब शास्त्र में क्या वर्णित है इसको श्लोक के माध्यम से जानते हैं। कहते हैं कि चतुरंगुल विस्तारम हस्त पंचदशायतम गुरु पदिष्ट मार्गेण सिक्तम वस्त्रम सनैर्गसेत
पुनः प्रत्याहारे चै तदुदितम धौति कर्म तत्। यानी कि कह रहे हैं कि जो बात आप लोग पढ़े हैं वही बात ये भी कह रहे हैं कि 4 अंगुल चौड़ा एक ऐसा कपड़ा लें, वस्त्र लें सूती का हो कि वह जो है 4 अंगुल चौड़ा, 15 हाथ लंबा, और कह रहे हैं कि गर्म जल में सींच कर, भिगो कर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे गर्म जल सिक्तम यानी कि सींच कर, गुरु हस्तपाद दशायतम गुरु सिक्तम, यानी कि गर्म जल में सींच कर गुरु के उपदेश किए मार्ग से, जो जैसा गुरु ने बताया है उस मार्ग से निगलना चाहिए, यानी कि उसे अंदर ले जाना चाहिए, खाना चाहिए। पुनः इसे धीरे धीरे बाहर निकालना चाहिए। जिस तरह से धीरे धीरे आपने खाया है उसी तरह से धीरे धीरे इसे बाहर भी निकालना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि प्रत्याहार यानी कि बाहर निकाल लेना चाहिए धोती कर्म तत्व। इसे ही सिद्धों ने, योगियों ने जो है धोती कर्म कहा है। अब जब आपसे कोई पूछता है कि धोती की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए तो 4 अंगुल, लंबाई कितनी होनी चाहिए तो 15 अंगुल, और गर्म जल में भिगोने की बात कहते हैं कि उसे हमेशा उसको गर्म जल में भिगो करके सींच करके तब उसको अंदर निगलें। और इस तरह से निगलते हैं उसको शुरुआती दौर में ये ध्यान दें कि शुरुआती दौर में थोड़ा सा कम खाएं, दूसरे दिन थोड़ा सा उससे ज़्यादा, एक मान लीजिए कि आप 1 हाथ खाते हैं, दूसरे दिन 2 हाथ खाने का प्रयास करिए, तीसरे दिन 3 हाथ का खाने का प्रयास करिए। इस तरह से आप धीरे धीरे जो है 15 दिन में अगर इसका अभ्यास, जो नए साधक हैं अगर वो करते हैं तो धोती को निगल लेंगे। और धोती करना चाहिए, कफ का पूरी तरह से निष्कासन कर देता है। जिनको खांसी आदि है, जो पुरानी हो चुकी है, जिनकी खांसी नहीं ठीक होती है, वह लोग धोती कर्म कर लें। कैसी भी खांसी हो वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है, क्योंकि इसमें सारे जो कफ श्लेष्मा होता है सब इसमें चिपक जाता है और आ ही जाता है बाहर। इसलिए धोती का अभ्यास जो है साधक को करना चाहिए, जिनको कफ, खांसी आदि, प्लीहा, श्लेष्मा ज़्यादा जकड़ लिया हो। तो इस तरह से जैसा बताया है उन्होंने, इस तरह से जो है धोती का अभ्यास करना चाहिए। अब जो है 25वें श्लोक में हम चलते हैं। उसमें क्या कह रहे हैं स्वात्मा राम जी, कह रहे हैं कि कास कास श्वास प्लीहा प्लीह कुष्ठम कफ रोगाश्च विंसति धौती कर्म प्रभावेन प्रियांत एव न संशयः। यानी कि इसमें कह रहे हैं कि कास, कास मतलब खांसी, श्वास मतलब वही दमा, प्लीहा, प्लीहा स्प्लीन को कहते हैं, ठीक है। प्लीहा जो है स्प्लीन को कहते हैं। स्प्लीन में एक जाली नुमा एक सेल का एक क्षेत्र है जो जिसमें बीमारी उत्पन्न हो जाती है, तो इससे स्प्लीन भी ठीक होती है, ठीक है। स्प्लीन जिसको प्लीहा कहते हैं, तो प्लीहा से संबंधित जो बीमारी होती है वह भी ठीक होती है। कुष्ठ आदि जो रोग होते हैं, चर्म रोग होते हैं, ये भी कफ के बिगड़ने के कारण होते हैं, तो वह रोग ठीक, वह रोग भी नाश होता है, वह रोग भी नष्ट होता है। और देखिए, जो मैं कल एक बात कहा था कि कफ से जो है 20 प्रकार के रोग होते हैं, तो कफ अन्य 20 प्रकार के कफ संबंध, यानी कि कफ रोगांश विंसति, यानी कि कफ से जो 20 प्रकार के रोग होते हैं आयुर्वेद के अनुसार जो है, वह सभी प्रकार के रोग जो है धोती से जो है नष्ट होते हैं, इसमें संशय नहीं है। धोती क्रिया इतनी प्रभावकारी है कि कफ संबंधित जो 20 प्रकार के रोग हैं, उन 20 प्रकार के रोगों को भी प्रभावित करती है, यहां तक कि कोरोना को भी मात देती है धोती, अगर सही गुरु के निर्देशन में किया गया तो। जो आजकल सर्दी जुकाम कफ वाला, जो निमोनिया वाला आजकल कोरोना चला है, ओमिक्रॉन, उसको भी नष्ट करने की क्षमता रखता है ये धोती क्रिया। तो इस तरह से जो है आप लोग जो है इसका धोती क्रिया का अभ्यास जो है करें, तो आपके शरीर में अगर ये समस्या है तो वह जो है नष्ट होती है, ठीक है। अब जो है एक बात उन्होंने कहा है कि अब एक बात आप लोगों को नई इस हट प्रदीपिका में जानने के लिए मिलेगी।
इसमें से धोती का जो श्लोक है, धोती के मूल श्लोक में गजकरणी नामक क्रिया के बारे में नहीं वर्णन है, ठीक है। परंतु बाद में इसको, बाद के योगियों ने इसमें हठ प्रदीपिका में जोड़ा है 26वें श्लोक में। इसके बारे में मैं बता देता हूँ आप लोगों को। मूल में इसमें जो ब्रह्मानंद जोशी ने जो टीका है, उन्होंने भी इसकी व्याख्या नहीं किया हुआ है। संस्कृत की जो हठ प्रदीपिका के जो प्रमुख ग्रंथ एक शास्त्र है, उस पर भी उन्होंने इसके ऊपर गजकरणी के बारे में वर्णन नहीं किया हुआ है। और बाद में जो हठ प्रदीपिका का जो सूत्र है, यहाँ पे ये जो श्लोक है, ये धोती वाला 21वां जो श्लोक है, इसमें भी गजकरणी के बारे में वर्णन नहीं किया हुआ है। केवल 6 जो कर्म हैं उन्हीं के बारे में वर्णन किया हुआ है। बाकी बाद में कहीं, और जो धोती के जो भाग हैं, धोती के भाग में भी कहीं इसका वर्णन नहीं किया हुआ है कि धोती का जो भाग है जो है गजकरणी है। बाकी इसमें लिखा भी हुआ है कि जो है गजकरणी जो है पांडुलिपियों आदि में जो है मिलती है। इसमें लिखा हुआ है कि हठ प्रदीपिका के लगभग सभी पांडुलिपियों और में पाई जाती है, मतलब ये जो गजकरणी है। परंतु अब उसका प्रमाण नहीं दिया हुआ है कि कहाँ से है, किस तरह से है। तो इसके बारे में बता देते हैं, मगर आप लोगों की जानकारी होनी जरूरी है कि क्या गजकरणी जो है षटकर्म में, धोती में ऐसा वर्णन है तो धोती में नहीं है। इसको केवल धोती के बाद रख दिया गया है, ना ही इसका अंग बताया गया है। ये ध्यान रखिएगा, धोती का अंग नहीं बताया गया है, उसके बाद रख दिया गया है इसको। कहीं श्लोक में इस गजकरणी के बारे में कहीं वर्णन नहीं मिल रहा है। तो हम भी इसको बस केवल जान लेते हैं, अथ गजकरणी यानी कि उदरगत पदार्थ मुद्वमंती पवनम पान मुदीर्य कंठनाले क्रम परिचय वस्य नाड़ी चक्रा गजकर्ण कर्णीति निगद्धते हठई कई। यानी कि ये कह रहे हैं, ये जो है 26वें श्लोक में, कि जो गजकरणी है क्रमशः नाड़ी समूहों पर नियंत्रण पाकर साधक गण यानी कि अपान वायु को ऊपर उठाकर कंठ नली में लाकर उदर स्थित पदार्थों यानी कि अन्न नली आदि का वमन करते हैं। हठ योग की जानकारी से गजकरणी कहते हैं। यानी कि जो आप वायु के द्वारा अपान वायु को ऊपर उठा करके जो भी आप खाए हुए हैं, जो भी भोजन आप किए हुए हैं, उसको जो है उठा करके कंठ नली में ला करके उधर से जितने भी अन्न होते हैं उनका वमन करना ही क्या है, इसी को गजकरणी कहा गया है। इसका विस्तार से वर्णन शायद बहुत कम है, परंतु यहाँ पे इन्होंने दे दिया है। तो गजकरणी को कई लोगों ने पानी से भी करने का प्रावधान बताया कि जैसे हाथी, गज मतलब हाथी, तो हाथी जो है जैसे अपने सूंड से पानी ले करके और एक फुब्बारा मार करके ऐसे फेंकती है, तो इस तरह से बात है। तो ये भोजन की बात कहते हैं कि अपान वायु को उठा करके जो उदरस्थ में जो भोजन इकट्ठा रहता है पेट में, उसको निकालने की जो क्रिया है, इसको गजकरणी कहते हैं। यहाँ पे बात जैसे कि वमन है आयुर्वेद में, उसी के रूप में ये बताया गया है। अब चलते हैं, अब इसका जो है जो दूसरा भाग है कर्म का, षटकर्म का, बस्ती, तो उसके बारे में हम जानते हैं 27वें श्लोक में। नाभि दग्न जले पायु अन्यस्त नालोत्कटासन आधार कुंचनम कुरियात छालनम बस्ती कर्म तत्। बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा है कि नाभि पर्यंत जल में स्थित हो जाइए, स्थित होकर गुदा में एक नली डालकर उत्कटासन में साधक जो है बैठ करके गुदा का आकुंचन प्रसारण करे, अंदर बाहर करे। इस क्रिया को जो है बस्ती क्रिया कहते हैं। तो अन्य जो इसके हठ योग के जो योगी रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर नली की बात कहा है, परंतु उस समय नली नहीं हुआ करती थी, बांस की एक नली हुआ करती थी। तो आधा भाग जो है 4 इंच तक जो है, आधा जो है गुदा मार्ग में प्रवेश करा करके पानी में बैठ करके, इसमें लिखा हुआ है कि नाभि पर्यंत जल में स्थित होकर के एक नली को जो है गुदा मार्ग में प्रवेश करा करके जो है, मतलब इतना जो है, और उसको जो है
गुदामार का आकुंचन अंदर बाहर करें तो जो पानी का जो है वो अंदर जाएगा फिर बाहर होगा, अंदर जाएगा फिर बाहर होगा। इससे जो है बड़ी आंत का जो है सफाई हो जाया करती थी। तो इसे ही जो है वस्ती क्रिया कहते हैं। अब देखिए आजकल की जो बस्ती है वो थोड़ी अलग है। आजकल की जो बस्ती है वह अलग है, परंतु ये बस्ती जो है नाभि पर्यंत जल में स्थित होकर के कोई छोटा तालाब हो, कोई ऐसा न हो जहाँ पे लोग उसका पानी पीते हों, इस तरह के तालाब में न किया कर। तो इस तरह से आप इस क्रिया को कर सकते हैं। आधुनिक तरह से जो इनिमा दी जाती है, जो पानी बड़े आंत में भर दी जाती है, गर्म नमक या कोई भी पानी, तो उसको भर करके जो है फिर कुछ देर तक जो थोड़ा टहलता है, फिर जा करके जाता है लैट्रिन करने के लिए, तो पूरा पेट जो है उसका साफ हो जाता है। तो यही क्रिया उसमें तो केवल डाल दी जाती है, परंतु आकुंचन प्रसारण नहीं होती। तो देखिए ये भेद है कि जो शास्त्र में वर्णित बस्ती है और जो हम बस्ती करते हैं उसमें अंतर है। ठीक है ना। तो नेचुरल बस्ती करने का प्रयास करिए आप लोग। आप चाहें तो एक टब ले लीजिए आप लोग। टब में ऐसा टब होना चाहिए कि उसमें उत्कटासन में आप नीचे तक झुक करके बैठ जाएं, और बैठने के बाद जो है आपका नाभि तक जल रहे, ऐसा आप टब ले लें। और टब में भी चाहें तो आप इस क्रिया को कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका। आजकल तो बहुत बड़े बड़े टब भर लीजिए जल, और टब में एक छोटा सा नली लीजिए और गुदा मार्ग में प्रवेश करा करके चाहे तो आप लोग प्राचीन रीति से जो है उस तरह से भी कर सकते हैं। या बांस की नली मिलती है, मार्केट में चले जाएंगे, या चाहे तो आप कोई अन्य रबड़ आदि की भी नली लेकर के इस क्रिया को कर सकते हैं। परंतु रबड़ आदि सुरक्षित नहीं है, इसीलिए जो है बांस की जो है ज़्यादा हाइजीन रहती है, उससे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता है। ऋषियों ने ऐसा ही चयन किया था, योगियों ने। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर आगे जो है 28वें चलते हैं श्लोक में। गुल्म प्लीहा प्लीहोदरम चापी वात पित्त कफोद्भवा वस्ति कर्म प्रभावेन क्षीयन्ते सक ला मया। बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा है कि वस्ति क्रिया के अभ्यास के फलस्वरूप जो वायु गोला बनता है, गुल्म प्लिया यानी कि जो वायु, गुल्म मतलब वायु गोला, ठीक है ना। तिल्ली जो प्लीहा रोग है, तिल्ली को भी प्लीहा रोग ही कहते हैं। जो प्लीहा का रोग है, स्प्लीन का जो रोग है, उसे तिल्ली भी कहते हैं। जलोदर यानी कि उदर में जल ज्यादा हो जाता है। पित्त कफजन्य जो सभी प्रकार के जो रोग होते हैं वह धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। एक बात इसमें कहा है कि गुल्म प्लीहा उदर चापी वात पित्त कफोद्भवा, यानी कि जो वात पित्त कफ के जो दोष होते हैं वो भी बस्ती क्रिया के प्रभाव से सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो रोग होते हैं, ये जो बताया कि जिनके वायु गोला ज़्यादा बनता है, नीचे से गैस छोड़ते रहते हैं जो लोग, जो जिनको स्प्लीन की जो समस्या है, जलोदर यानी कि पेट जिनका बढ़ जाता है, जिनके पेट में ज़्यादा जल भर जाता है, पेट आगे लटका रहता है, तो उनके लिए भी यह जो है बहुत ही लाभकारी है। और वात पित्त कफ को जब बैलेंस कर देता है तो उससे भी एक तरह से समझिए कि शरीर, पेट से संबंधित जितने सकल रोग यानी कि सभी प्रकार के रोग जो है नष्ट प्राय हो जाते हैं। अब हम 29वें श्लोक पे चलते हैं कि धात्वी इंद्रियांतः कर्ण प्रसादम दाच कांतिम दहन प्रदीप्तिम अशेष दोषो पचयम नियाद अभ्यस्यमानम जलबस्ती कर्म। अब यहाँ पे देखिए एक बात कहा है कि धात्वी इंद्रियांत यानी कि धातु। हमारे शरीर में कितने प्रकार की धातु हैं? 7 प्रकार की धातु हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 प्रकार के धातु और इंद्रियां, 5 इंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। और ये कह रहे हैं कि जलबस्ती की क्रिया द्वारा के अभ्यास से जो है, जो धातुओं के दोष हैं, जो धातुओं में दोष आए हैं, ठीक है, और इंद्रियों में जो समस्याएं, जो इंद्रियां जो है ज़्यादा समस्याओं से ग्रसित हैं,
जो 5 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, और अंतःकरण की जो है क्या हो जाती है, धातुओं की शुद्धि हो जाती है, इंद्रियां प्रसन्न हो जाती हैं, कर्मेंद्रियां सुचारू रूप से कार्य करती हैं, और अंतःकरण की प्रसन्नता हो जाती है, और जठराग्नि जो है क्या होता है, प्रदीप्त हो जाता है। यह शरीर में यानी कि अशेष दोषा पचयम निहान्य अद्भय सामानम जल वस्ति कर्मम, यानी कि इस तरह से अंतःकरण की प्रसन्नता हो जाती है, त्रिदोषों का नाश हो जाता है, और जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, तथा शरीर में कांति आ जाती है। धूप बस्ते मतलब कि बस्ते क्रिया करने से इतने फायदे होते हैं कि सप्त धातुएं अगर शुद्ध हो जाती हैं, सप्त धातुओं को प्रभावित करता है, दोषों को प्रभावित करता है, पंच कर्मेंद्रियां और पंच ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करती है। ये क्रिया कितनी प्रभावकारी स्वात्मा राम ने बताया है। इसलिए यह क्रिया सभी लोगों को करना चाहिए, बस्ती क्रिया जो है, और जैसा बताया है वैसा ही करना चाहिए। आप एनिमा लगाने का आसान तरीका मत किया करिए, एनिमा से बड़ी हानियां हैं। अभी इसके बारे में कभी समय नहीं है कि इसके बारे में मैं वर्णन करूं कि क्या क्या उसे समस्याएं आ जाती हैं। तो एनिमा एक कृत्रिम उपाय है। एनिमा आजकल एनिमा लेकर के लोग जो है अपना वजन कम करते हैं, डाइट शुरू करते हैं एनिमा ले लेकर के। तो क्या हो जाता है कि एनिमा लेने से जो आंतों की जो उनका नेचुरल जो प्रोसेस होता है आकुंचन प्रसारण का, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जो रस को अवशोषित करने के अंदर जो क्षमता होता है वह धीरे धीरे कम होने लगता है। इसीलिए जो है कभी भी जो